बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां शफीक और आप देख और सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान। आज मैं आपके साथ एक बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। नाज़रीन कराम, मेरा मुल्क एक जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ के सारे मौसम, यहाँ की फसलें, मादनियात, आबी वसाइल, अफरादी क़ुव्वत, नौजवानों की तादाद 60% से भी ज़्यादा है, जबकि अक्सर ममालिक में ना तो चारों मौसम हैं, ना ही कोई मादनियात हैं, ना आबी वसाइल हैं और ना ही नौजवानों की इतनी ज़्यादा तादाद मौजूद है। लेकिन फिर भी वो ममालिक पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। चाइना पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान से 2 साल बाद 1949 में आज़ाद होता है और आज दुनिया की सुपर पावर में उनका शुमार होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क आज पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। चाइना की तरक्की का राज, वहाँ पर सबसे पहले लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, और दूसरा, वहाँ जब इनकलाब आया तो सबसे पहले करप्शन करने वाले सियासतदानों को फांसी पर लटकाया गया। करप्शन का ख़ात्मा करके चाइना ने अपनी तरक्की का आगाज़ किया था। करप्शन करने वाला चाहे 1 रुपए की करप्शन करे या अरबों खरबों की, होता वो चोर ही है। मेरे मुल्क पाकिस्तान में एक मज़दूर से लेकर हुक्मरान तक सभी करप्शन में डूबे हुए हैं। जिसको जब और जहां मौका मिलता है वो करप्शन ज़रूर करता है। मेरे मुल्क के इदारे अपने महकमों में हाज़री लगाने की तनख्वाह वसूल करते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। अभी हाल ही में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में महकमा पुलिस, अदलिया, एजुकेशन और हेल्थ के इदारे करप्शन में अपना नाम और अपनी पहचान करवा चुके हैं। तमाम मरकज़ी जमातें किसी न किसी हवाले से तमाशा लगाए रखती हैं और हम आवाम तमाशबीन बनकर उनको और तक़वियत देते हैं। वाला अपने रेडी पर ख़रीदारों के साथ तमाशा करता है और नाकिस अशिया फ़रोख्त कर देता है। दुकानदार ग्राहकों के साथ तमाशा करते हुए अपनी मर्ज़ी के रेट्स लगाता है। एक इदारे का मुलाजिम अपने क्लाइंट्स के साथ तमाशा करते हुए उनको दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर करता है। एक मोहल्ले का काउंसलर अपने इलाका के लोगों के साथ तमाशा करके उनको गलियों नालियों के बनवाने का वादा करता है और आवाम उसके पीछे लग जाते हैं। और एक यूसी का चेयरमैन और सेक्रेटरी करोड़ों की ग्रांट वसूल करके लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए तमाशा करता रहता है। एक एमपीए और एमएनए अपने डेरे पर जलेबियों और बिरयानियों का तमाशा दिखाकर आवाम को उल्लू बनाए रखता है। मीडिया हाउसेस वाले अपने अपने चैनलों पर खूब तमाशे लगाए हुए होते हैं। इसी तरह से हुक्मरान मुल्क की तरक्की के ख्वाब दिखाकर खूब तमाशा लगाता है और अपोजिशन हुक्मरान को कभी सिलेक्टेड कहता है, कभी इम्पोर्टेड कहता है। चोर, डाकू, करप्ट, गाड़ी चोर, घड़ी चोर, पनामा चोर, शुगर मिल चोर, आटा चोर के इल्ज़ामात लगाकर तमाशबीनों को खूब दाद वसूल करते हुए तमाशा लगाते हैं। इसी तरह मेरे मुल्क का हर अव्वल दस्ता अपने मातहतों को तमाशे दिखाता है और खूब लुत्फ़अंदोज़ होकर खुद ख्वाब खरगोश के मज़े लेता है। सोशल मीडिया वाले गंदे और बेहुदा प्रैंक दिखाकर तमाशा लगाते हैं। इन सब तमाशों में अवाम पिस चुके हैं। गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। बिजली गैस के बिल आसमानों से बातें कर रहे हैं। लोग गुर्बत से तंग आकर ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। लेकिन मजाल है इन तमाशा लगाने वालों की कि उनके सर पे जूं रिंके। इन सारे तमाशों में आवाम कहाँ हैं? वो आवाम जो मजदूरी करके 800,000 रुपये रोज़ाना कमाते हैं और जब उनकी दिहाड़ी न लगे तो उनके घर में फाके होते हैं। उन लोगों का क्या कसूर है? उनको दुनिया में आने की ये लोग क्यों सज़ा दे रहे हैं? ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा खुद लिया हुआ है, वरना अगर रिज़्क़ तमाशा लगाने वालों के हाथों में होता तो कोई भी शख्स खाना ना खा सकता,
یہ حضرات تماشا لگا کر ان کا رزق بھی چھین لیتے۔ آخر میں عوام سے یہ گزارش ہے کہ ان تماشا لگانے والوں کے چکروں میں نہ پڑیں، ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، لٹیرے کہنے والوں پر توجہ نہ دیں، ان حضرات کو یکسر نظر انداز کریں اور ان کے تماش بین بننے کی بجائے اپنے خدا کی عبادت کریں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر خصوصی توجہ دیں۔ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، کیوں نہ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں۔ دنیا ایک بے وفا چیز ہے، ان تماشوں کے چکروں میں پڑ کر اور ان کے دھوکہ دینے والے عزائم کا حصہ نہ بن کر کم از کم اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ مسلمان کے پاس سب سے اہم چیز کتاب اللہ اور سنت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کو مضبوطی سے تھام لیں، پھر کوئی تماشا لگانے والا آپ کو کبھی بھی تماش بین نہیں بنا سکے گا۔ اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا کام ایمانداری سے، دیانتداری سے، خلوص سے، نیک نیتی سے کریں، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا اور خوشحالی ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اسلام پاکستان یوٹیوب چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ اسلام پاکستان، پاکستان زندہ باد۔